अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स। तो आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। हमारे यहाँ एक बुज़ुर्ग हैं, बोना बुज़ुर्ग। वो एक गाँव में रहते हैं और किसी से नहीं मिलते, लेकिन वो दूर से हमारे रिश्तेदार लगते हैं। जब मेरी बेटी को बादशाह ने कैद किया तो मैं उनके पास चली गई और उन्होंने ही मुझे उम्र यार की निशानी बताई। उम्र यार ये सब सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करता है और उसको अपनी सारी असलियत बताता है। ठीक है बूढ़ी बोनी, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। उम्र यार ने अनजान बनकर उससे माला ली और माला जंबील में डालते हुए कहा, क्या वाकई तुम उस बोने बादशाह का खात्मा कर दोगे? उसके पास बहुत सी फौज है और वो बेहद जालिम और सफाक है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम फिक्र ना करो बूढ़ी बोनी, बस सिर्फ मुझे उस तक पहुंचा दो। मैंने बड़े बड़े जादूगरों का अपनी अय्यारी से खात्मा कर दिया है। ये बोना बादशाह भला क्या हैसियत रखता है? उम्र यार ने बड़े फाखिराना लहजे में कहा। शुक्रिया उम्र यार, बेहद शुक्रिया। ये लो लाल, बूढ़ी औरत ने खुश होते हुए कहा और फिर उसने जेब से एक बड़ा सा लाल निकालकर उम्र यार की तरफ बढ़ा दिया। लाल इतना बड़ा और इतना कीमती था कि उम्र यार की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसने झपट कर वो लाल बूढ़ी औरत के हाथ से लिया और चंद लम्हे गौर से देखने के बाद जल्दी से अपनी जंबीर में डाल लिया। इसका मतलब है कि दूसरा लाल भी तुम्हारे पास ही होगा। तुमने पहले मुझे चक्कर दिया था कि मैंने लाल जंगल में छुपा रखा है ना? उम्र यार ने कहा, तुम बेशक मेरी तलाशी ले लो, दूसरा लाल मेरे पास नहीं है। और तुम खुद सोचो उम्र यार, अगर मैं किसी अजनबी को बता देती कि लाल मेरे पास है तो इस कीमती लाल के लिए वो मेरा गला ना घूंट देता, इसलिए मुझे बहाना करना पड़ा, बूढ़ी औरत ने कहा। और उम्र यार ने सर हिला दिया। अच्छा ठीक है, अब मुझे उस बादशाह के पास ले चलो, उम्र यार ने कहा। आओ मेरे साथ, बूढ़ी औरत ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन बोनी होने की वजह से उसके कदम बहुत छोटे थे। कितनी दूर है तुम्हारा मुल्क? उम्र यार ने पूछा। इस जंगल के ख़त्म होने के बाद एक पहाड़ी आती है, उस पहाड़ी से हमारे मुल्क को रास्ता जाता है, बूढ़ी औरत ने जवाब दिया। तो फिर मैं तुम्हें हाथ में उठा लेता हूँ, तुम मुझे रास्ता बताती जाओ, वरना जिस तरह तुम चल रही हो तुम तो जंगल से निकलते निकलते ही 2 दिन लगा दोगी, उम्र यार ने कहा। और फिर उसने बूढ़ी औरत को उठाकर अपने कंधे पर बिठा लिया और तेज तेज कदम उठाता उस तरफ वो चल पड़ा जिधर बूढ़ी औरत ने इशारा किया था। तकरीबन 1 पहर चलने के बाद जंगल खत्म हुआ तो सामने कुछ फासले पर एक खुश्क पहाड़ी नजर आने लगी। इस पहाड़ी में वो रास्ता है, बूढ़ी औरत ने जो उम्र यार के कंधे पर बड़े इत्मीनान से बैठी हुई थी कहा। और उम्र यार ने अपने कदम उस पहाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। पहाड़ी पर पहुंचकर बूढ़ी औरत उसे मुख्तलिफ चट्टानों पर से चलाती हुई एक गार की तरफ ले गई। ये एक खासी बड़ी गार थी। उम्र यार बूढ़ी औरत के कहने पर इस गार में दाखिल हो गया, लेकिन गार थोड़ी दूर जाकर बंद हो गई। ये तो बंद हो गई, उम्र यार ने चौंकते हुए कहा। हाँ, बज़ाहिर ये बंद है, लेकिन इसकी जड़ में अगर तुम पैर मारोगे तो ये दीवार हट जाएगी और दूसरी तरफ से बोनों का मुल्क शुरू हो जाएगा। तुम ऐसा करो, मुझे यहीं उतार दो और खुद अकेले अंदर जाओ। अगर बादशाह को पता चल गया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वो सारी बात समझ जाएगा और मुझे और मेरी बेटे को दोनों को फौरन हलाक कर देगा। तुम कोई और बहाना कर लेना, हमारा नाम ना। बूढ़ी औरत ने उसे समझाया तो उम्र यार ने सर हिला दिया। वो बूढ़ी औरत की बात समझ गया था, चुनाचे उस बूढ़ी औरत को कंधे से उतारकर एक तरफ खड़ा कर दिया और फिर उसने दीवार के जड़ में जोर से पैर मारा। दूसरे लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ और दीवार गायब हो गई। अब दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मैदान नजर आ रहा था जिसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी, एक तरफ इंतहाई घना जंगल था। उम्र यार इस खला में से निकलकर जैसे ही दूसरी तरफ गया उसके पुष्ट पर दीवार बंद हो गई। अब वो इस मैदान में खड़ा था, अकेला और तन्हा। उसे कहीं भी बोनों की बस्ती या बोने बादशाह का महल नजर ना आ रहा था। अलबत्ता एक तरफ पहाड़ पर मौजूद दरख्तों के पीछे उसे किसी मकान की झलक सी जरूर नजर आ रही थी। चुनाचे उम्र यार इस तरफ चल पड़ा। फिर थोड़ी देर बाद वो उस पहाड़ी पर पहुंच गया।
اس نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے پہاڑ ڈھلان پر ایک بہت بڑا اور خوبصورت محل بنا ہوا تھا، جس کے گرد تلواریں اٹھائے اور سرخ پگڑیاں باندھے سپاہی بڑی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ امرو عیار سمجھ گیا کہ یقیناً یہی شاہی محل ہوگا اور بوڑھی عورت کی بیٹی اس محل میں موجود ہوگی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اس محل کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ درختوں کی آڑ سے نکلا، محل کے گرد پہرا دینے والے سپاہیوں نے اسے دیکھ لیا۔ پہلے تھوڑی دیر تک تو وہ حیرت سے بت بنے امرو عیار کو ہی دیکھتے رہے۔ شاید انہیں یقین ہی نہ آ رہا تھا کہ اتنے لمبے چوڑے قد کا آدمی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر وہ سب چیختے ہوئے تلواریں نکال کر امرو عیار کی طرف دوڑنے لگے۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بھی تلواریں مار مار کر امرو عیار کا خاتمہ کر دیں گے۔ ٹھہرو ٹھہرو، رک جاؤ، میں تمہارے بادشاہ کا مہمان ہوں۔ امرو عیار نے انہیں اس طرح اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ کر چیختے ہوئے کہا، اور وہ سب سپاہی اس کی گرج دار آواز سن کر ٹھٹک کر رک گئے۔ پھر ان میں سے ایک آگے بڑھا اور امرو عیار کے قریب آ کر رک گیا۔ کون ہو تم اور ہماری دنیا میں تمہیں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، اور جو ہمارے بادشاہ کی اجازت کے بغیر داخل ہوتا ہے اس کی سزا موت ہے۔ آپ کے خیال میں امرو عیار مر جائے گا یا بچ جائے گا؟ کامنٹ میں بتائیے۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔